135वीं जयंती के अवसर पर गोपालपुर विधानसभा के आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक साथी नफीस अहमद जी, विधानसभा के अध्यक्ष आरडी हरिराम जी यादव जी, आपका संकल्प होना चाहिए कि बाबा साहब के जिन सपनों को धोखा दिया है बीजेपी ने, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जिन आरक्षणों का प्रावधान है, उन आरक्षणों पर हमला किया है बीजेपी के लोगों ने, नौकरियों पर हमला किया है बीजेपी के लोगों ने। पीड़ित परिवार में चाहे कोई कितने भी बड़े पद पे क्यों न बैठा रहा हो, लेकिन उसका अपमान करने में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई कसर नहीं की है। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे प्रार्थना करूंगा, जब बाबा साहब का हमें आपको सबको सुबह से हम सब लोग मिलके और हम ही आप क्या पूरे देश में और देश ही क्या देश के बाहर भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, वही जयंती के पावन अवसर पर हम सबको संकल्प लेना है कि आने वाले 27 के चुनाव में पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाना है। मेरे गोपालपुर के साथियों, अभी आज ही बिल आया है, परसों चर्चा शुरू हो जाएगी महिला बिल की। सोचो, नेताजी लालू जी, शरद जी, पासवान जी, मान्यवर काशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी कब से मांग करते रहे हैं कि जब महिलाओं का बिल आए, महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। हम महिलाओं के रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन हमारी दलित बहनों को, दलित महिलाओं को, बैकवर्ड महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाए, मुसलमान महिलाओं को भी शामिल किया जाए। बिल तो आ रहा है, लेकिन जो प्रारूप सामने आया नफीस भाई, उसमें दलित पिछड़ों की कहीं कोई भागीदारी नहीं होने जा रही है। यही प्रधानमंत्री जी हैं, जब चुनावी सभाओं में आते हैं तो पिछड़े प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं तब उन्हें पिछड़ों का, हमारे दलित भाइयों का होश नहीं रहता है। इसलिए मैं अपने पीढ़ी के भाइयों आपसे कहूंगा, सारे लोग एक हो जाओ मुट्ठी बांध के, कहीं कोई आपस में मतभेद मनभेद न रह जाए। सब लोग एक होके इस बार देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस निर्णायक लड़ाई को लड़के जरूर जीत लेना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है, अपील है, निवेदन है। हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि सांसद जी, संचालक महोदय जब बोलते हैं तो लोकसभा में लोग कहते हैं धीमे बोलो, तो लोकसभा में लोग कहें धीमे बोलो, तेज बोलो, इस बात से मेरे पर फर्क नहीं पड़ता। मेरे गोपालपुर के लोगों, आप बताओ, जिस मजबूती से बोलते हैं ऐसे ही बोले, कि धीरे बोले कि सीधे बोले। गोपालपुर के लोगों की और आजमगढ़ के लोगों की जो इच्छा होगी, आपका ये सेवक और बेटा और भाई उसी रास्ते पे चलने का काम करेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे गोपालपुर के लोगों, आपने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ भेजा है, मेरा प्रयास रहता है, मेरे दिल में तमन्ना रहती है कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ दिल्ली भेजा है, कम से कम हमारे किसी क्षेत्रवासी का कहीं से भरोसा न टूट पाए, ये हमारा प्रयास जरूर रहता है। इसलिए मैंने गोपालपुर के लोगों आपसे पूछा कि बताओ आप क्या चाहते हो, और जैसा आप चाहोगे वैसा चलने का प्रयास आपका ये सेवक और बेटा और भाई करता रहेगा, ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। इसे आज इस मौके पर जहाँ इतना शानदार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, हालांकि हर जगह बन रहा है। हम जब आ रहे थे मेहनगर से लौट के, तो छतवाड़ा चौराहा क्रॉस करने में मुझे आधा पौना घंटा लग गया। इसलिए आप सबके लोगों के बीच में विलंब से पहुंच पाया हूँ, क्योंकि बाबा साहब की जयंती हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अच्छे तरीके से मना रहे हैं। तो बहुत सारे सड़कों पे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, हम आपके बीच इस वजह से थोड़ा विलंब भी हुए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। एक बार फिर भाई अशोक बल्लू जी को और उनकी पूरी टीम को और इस इलाके के सभी सम्मानित लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए, बाबा साहब के श्री चरणों में एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।